दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज का निर्माण कब और कैसे होता है। जब ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार चल रहा होता है और हिंदू धर्म में लगातार कुरीतियों पर प्रहार किया जाता है, तो उसी समय केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज का प्रचार करने हेतु गए होते हैं। तो इनसे मुलाकात होती है आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे की। आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे की। तो आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर एक नए समाज का निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का जो गठन किया था, यह किया था आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग के विशेष सहयोगी होते हैं एम.जी. रानाडे। आत्माराम पांडुरंग 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। उस समय ये दलितों, पिछड़ों और अछूतों के कल्याण के लिए कई कार्य करते हैं। प्रार्थना समाज का अर्थ ही था कि दलितों की सेवा करना। इनके कल्याण हेतु ये 3 नई सभाओं का और गठन करते हैं। जो 3 नई सभाओं का गठन करते हैं उसमें होती है दलित जाति मंडल, एक थी समाज सेवा संघ और एक थी दक्कन शिक्षा सभा। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की निर्माण के बाद उसी के तहत 3 संस्थाओं का और निर्माण करते हैं, जो होती है दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा सभा। दक्कन शिक्षा सभा जो थी यही दक्कन शिक्षा सभा जो थी यही 1884 में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जानी जाती है। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जानी जाती है। दक्कन शिक्षा सभा, इसे बोलते हैं हम दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन। दक्कन एजुकेशन जब पिछड़ों, दलितों, अछूतों की सेवा के लिए ये 3 नई सभाओं का गठन होता है, उसी समय एक सभा होती है दक्कन शिक्षा सभा। ये दक्कन शिक्षा सभा अर्थात इसका नाम होता है दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन। दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन ही सन 1884 में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जानी जाती है। प्रार्थना समाज का खूब प्रचार प्रसार होता है और कई महान पुरुष इस प्रचार प्रसार के लिए आगे आते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार जो होता है वह दक्षिण भारत में होता है, पंजाब में भी होता है और पश्चिम भारत अर्थात महाराष्ट्र क्षेत्र में भी होता है। तो प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार के लिए आवश्यकता होती है तेलुगु भाषा की। तो एक तेलुगु भाषा में प्रचार प्रसार जो करते हैं वह थे वीरेश लिंगम पुत्तलू। तो दक्षिण भारत में और पंजाब में भी इसका प्रचार होता है। पंजाब में इसका प्रचार करते हैं दयाल सिंह। पंजाब में इसका प्रचार प्रसार करते हैं दयाल सिंह। और पश्चिम भारत मतलब महाराष्ट्र के आसपास के प्रांतों में, पश्चिम भारत में प्रचार प्रसार जो करते हैं वो स्वयं आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे करते हैं। आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे स्वयं करते हैं। एम.जी. रानाडे स्वयं करते हैं। तो प्रार्थना समाज का काफ़ी प्रचार प्रसार होता है। यहाँ पर एम.जी. रानाडे इन सभी को प्रभावी देखते हुए एक नई सभा का और गठन करते हैं। यहाँ पर इन सभी का प्रचार प्रसार करते हैं तो रानाडे को पता चलता कि यहाँ पर विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। तो विधवाओं के कल्याण के लिए भी व्यवस्था करते हैं और एक विडो रीमैरिज होम की स्थापना करते हैं, अर्थात विधवा पुनर्विवाह आश्रम की स्थापना करते हैं।
एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का पश्चिम भारत में खूब प्रचार प्रसार किया, महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो इस प्रचार प्रसार के तहत देखते हैं कि भारत में विधवाओं की स्थिति भी बहुत दयनीय है। विधवाओं को रास्ते से निकलती हैं तो इन्हें अशुगुन माना जाता है, और उस समय विधवाओं की संख्या भी बहुत अधिक हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विदेशी कंपनियों का लगातार प्रसार हो रहा था, और विदेशी कंपनियाँ अपने प्रसार और अपने आर्थिक लाभ करने के लिए यहाँ पर कई युद्ध भी लड़ते थे, और यहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिकों का मारा जाना, और वहीं राजाओं की सेना से झगड़ा होना, तो राजाओं की सेना में नागरिकों का मारा जाना, कई बड़े बड़े यहाँ के जमींदार और राजाओं का मारा जाना। इस स्थिति में क्या होता था, बहुत बड़ी संख्या में विधवा हो चुकी थी महिलाएं, कि महिलाओं में विधवाओं की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में हो चुकी थी, और उनकी स्थिति दयनीय थी। उन्हें सामने से गुजरने पर अशुगुन समझा जाता था। तो यहाँ पर प्रार्थना समाज का प्रचार करते करते एम.जी. रानाडे, प्रार्थना समाज का प्रचार करते करते एम.जी. रानाडे का हृदय प्रभावित होता है। एम.जी. रानाडे का हृदय प्रभावित होता है, और ये स्थापना करते हैं 1891 में, और ये 1891 में एम.जी. रानाडे 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन अर्थात विधवा पुनर्विवाह आश्रम या विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ये 1871 में सार्वजनिक समाज की स्थापना करते हैं। अतः एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया। एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा। एम.जी. रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा गया। एम.जी. रानाडे को पश्चिम भारत मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा गया। 1871 में जब एम.जी. रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की, तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। इन्होंने पश्चिम भारत में काफ़ी प्रचार प्रसार किया, अतः इन्हें सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा गया। एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु भी थे। एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के, किनके? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु भी थे। रानाडे एम.जी. रानाडे से प्रेरित होकर एम.जी. रानाडे के सहयोग से डी.के. कर्वे विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। कौन? डी.के. कर्वे या इन्हें कहेंगे धोंदू। डी.के. कर्वे धोंदू केशव या धोंदो भी कहा गया कई बार। धोंदो, हाँ इंग्लिश वर्ड है, धोंदू या धोंदो कोई बात नहीं। धोंदो केशव कर्वे रानाडे के सहयोग से डी.के. कर्वे या धोंदो केशव कर्वे 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना मुंबई में करते हैं। विधवा आश्रम की स्थापना मुंबई में करते हैं, और 1916 में ये प्रथम ये महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में करते हैं। जो डी.के. कर्वे थे, ये स्वयं
फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे, फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे और ये विदुर भी थे, ये विदुर थे। अतः इन्होंने एक विधवा से स्वयं विवाह भी किया था, इन्होंने एक विधवा से स्वयं विवाह किया और विधवा आश्रम की स्थापना की थी। तो आज हमने 3 संस्थाओं का जिक्र किया है। 3 संस्थाएं थी, वह एक तो थी 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना ये करी थी आत्माराम पांडुरंग ने, प्रार्थना समाज स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने, और इनका सहयोगी थे M.G. रानाडे। आत्माराम पांडुरंग के सहयोगी M.G. रानाडे, इन्होंने प्रार्थना समाज स्थापना करी, किंतु M.G. रानाडे आत्माराम पांडुरंग से प्रेरित हुए तो इन्होंने सार्वजनिक समाज और विधवा पुनर्विवाह कार्यक्रम या विधवा पुनर्विवाह आश्रम की स्थापना की M.G. रानाडे ने। फिर M.G. रानाडे से प्रेरित होकर D.K. कर्बे ने 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना, 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की और 1916 में इन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।